मैं विवेक कुमार आप सभी का आपके अपने ही चैनल इंग्लिश विद कॉन्सेप्ट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में कंडीशनल सेंटेंस एवं उनके अनुप्रयोग को सीखे हुए थे, तो उसी के चलते हम आपके लिए एक सेशन और लेकर आए हैं कंडीशनल सेंटेंस का, क्योंकि वहाँ पर क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस हम लोग थोड़ा कम कर पाए थे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप सबसे पहले मेरा पहला वीडियो देख लें, तत्पश्चात इसको देखें। 100% आपको बेनिफिट होगा, ऐसा मेरा मानना है और यह लगभग सत्य भी है। तो आज जैसा कि आप सेशन को देख ही रहे होंगे, स्लाइड में लिखा है प्रैक्टिस सेशन। सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज स्पॉटिंग द एरर। मीन्स स्पॉटिंग द एरर मीन्स आप सभी लोग जानते ही होंगे ज़्यादा कैंडिडेट, पर एक बार मैं फिर बता दे रहा हूँ आप सभी को। स्पॉटिंग एरर में एक सेंटेंस दिया हुआ रहता है, उसी सेंटेंस के एग्जामिनर उसी सेंटेंस को कई पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, अर्थात ABCD, जैसा कि आप चित्र में देख ही रहे होंगे। तो उसी सभी पार्ट्स में से एक पार्ट्स में गलती होता है, आपको वही खोजना रहता है, उसी को बोलते हैं फाइंड द स्पॉटिंग एरर। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, इफ़ यू हैड नॉट बीन सो secretive, you had told me all the facts earlier, I could have helped you। जैसा कि मैंने वहाँ पर आपको वेपन फार्मूले 3 दिए थे, जो कि मैंने बोला था यही लगाने पर आपके कंडीशनल सेंटेंस के सभी वाक्य के स्पॉटिंग एरर आप खोज सकते हैं आसानी से, जैसा कि इसमें दिया गया है। जैसा कि इसमें दिया गया है, इफ़ यू हैड नॉट बीन सो secretive, यू हैड टोल्ड मी ऑल द फैक्ट्स। सबसे पहले हम चेक करते हैं क्या हमारा जो फार्मूला है वह कंडीशनल क्लॉज में तो नहीं बैठ रहा है। इफ़ यू हैड नॉट बीन, यहाँ पर इफ़ कंडीशनल सेंटेंस को बता रहा है, और जो कि हम लोगों ने पढ़ा है कि किसी में भी यह फार्मूला नहीं होता, हैड नॉट बीन नहीं होता है। और क्या हम फिर चेक करेंगे आखिर एरर है कहाँ, ये तो बात तय है। किसी भी जो हमने वेपन फार्मूला तीनों बताए उसमें ये किसी में से भी नहीं मिलता है, मतलब ए में एरर मिल गया है हमको, लेकिन औपचारिकता पूरी करेंगे हम लोग। यू हैड टोल्ड मी ऑल द फैक्ट्स, आई कुड हैव हेल्प्ड यू। जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये चीज़ देखिए, जैसा कि मेन क्लॉज में यहाँ पर दिया गया है कुड हैव हेल्प्ड यू, ये होता है, ये फार्मूले मैंने लिखाया था, और ये भी होता है मेन क्लॉज में। तो मेन क्लॉज में होता है, तो वहाँ पर आपके कंडीशनल सेंटेंस में क्या हमने बताया था, हैड प्लस वी थर्ड फॉर्म। तो आप समझ गए होंगे, ऐसा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इफ़ द पुलिस वुड हैव अराइव्ड ऑन टाइम, द राइट वुड नॉट हैव ऑकर्ड। मीन्स हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, देखेंगे कंडीशनल सेंटेंस के किसी भी फार्मूले में हमारा फार्मूला वेपन फार्मूला जो बताए थे वो मैच कर रहा है कि नहीं। इफ़ द पुलिस वुड हैव, जैसा कि आप लोग जान गए होंगे, ऐसा कोई फार्मूला नहीं बनाया गया है वेपन फार्मूले में जिसमें वुड हो, तो हमको तो गलती मिल ही गई है, आप लोगों को भी मिल गई होगी। इफ़ द पुलिस वुड हैव अराइव्ड ऑन टाइम, द राइट वुड नॉट हैव ऑकर्ड। जैसा कि इसमें भी हैड प्लस वी का थर्ड फॉर्म होगा, इफ़ द पुलिस हैड अराइव्ड होगा इसका सही आंसर। तो एरर ए पार्ट में है। बढ़ते हैं
दूसरे क्वेश्चन की तरफ। इफ़ आई हैड लॉट्स ऑफ मनी आई वुड गिव सम टू एनीबॉडी हु आस्क्ड फॉर इट। अब आपको फार्मूले फिर से वही वेपन फार्मूले आपको तीनों माइंड में सोचने हैं। यदि कंडीशनल सेंटेंस में ये होगा तो मेन क्लास में क्या होगा हम देखते हैं। इसमें कंडीशनल सेंटेंस इफ़ आई हैड लॉट्स ऑफ मनी, जैसा कि हमको याद आ गया कि हमने कंडीशनल सेंटेंस में पढ़ा था, मतलब कि जो वेपन फार्मूला है उसमें कंडीशनल क्लॉज में आपको हैड फार्मूला दिया गया था। इफ़ आई हैड लॉट्स ऑफ मनी, तो हमारा मेन क्लॉज में क्या था, मेन क्लॉज में वुड हैव या कुड हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म, जो कि यहाँ पर नहीं, यहाँ सर वुड है, तो इरर बी पार्ट में है। आप वैसे याद कर लीजिए हैड प्लस V3 कंडीशनल के लिए, और मेन क्लॉज में वुड हैव या कुड हैव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आई विल ओपन द अम्ब्रेला इफ़ इट रेन्स, नो एरर। आप जल्दी से बताइए किस पार्ट में एरर होगा। तो बिना देर किए हम बढ़ते हैं। जैसा कि सबसे पहले हमारा क्या काम रहता है, फार्मूला चेक करते हैं। वो जो 3 फार्मूला पहले वीडियो में बताए थे, आप उसको मैं बार बार इंसिस्ट आपको इसीलिए कर रहा हूँ कि जब तक आप वो पहला वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आप क्वेश्चन को तेज़ी से सॉल्व करना नहीं सीख पाएंगे, तो आप उसको ज़रूर देखें। ठीक है। आई विल ओपन द अम्ब्रेला इफ़ इट रेन्स, जैसा कि सबसे पहले हम कंडीशनल क्लॉज चेक करते हैं। कंडीशनल क्लॉज में ये दिया है, ये जो कि फर्स्ट टाइप था हमारा। ठीक है, यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट हो तो मेन क्लॉज में क्या देखेंगे, मेन क्लॉज में हम चेक करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जो कि सही है। तो इस क्वेश्चन में नो एरर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसा कि सपोज इफ़ यू आर लेट यू विल बी इन ट्रबल, नो एरर। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है, किसी भी वाक्य में एक समान जैसे अर्थ रखने वाले शब्द नहीं आ सकते। जैसे सपोज और इफ़ दोनों ही कंडीशनल वर्ड हैं, तो हम एक साथ दोनों को नहीं रख सकते हैं। तो इसमें से हम सपोज या इफ़ को कैंसिल कर देंगे। सॉरी एक सेकेंड। हाँ, क्वेश्चन आ गया हमारा, सपोज या इफ़ को कैंसिल करते हैं। माना मैंने सपोज को कैंसिल कर दिया। अब पढ़िए क्वेश्चन, इफ़ यू आर लेट यू विल बी इन ट्रबल, नो एरर। जैसा कि हमने बताया था आपको, कंडीशनल सेंटेंस में चेक करिए, वहाँ पर आपको नहीं मिल रहा होगा, लेकिन ये वाला फार्मूला आपको मेन क्लॉज में कहीं ना कहीं मिल रहा होगा। तो सॉरी, ये क्वेश्चन ही गलत हो गया है, गलत टाइपिंग हो गई है, इसके लिए आई एम सॉरी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब यहाँ पर हम देखेंगे सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, मतलब कि आपको सेंटेंस एक दिया रहेगा, उसमें से किसी एक वर्ड को गायब कर दिया रहेगा और उसके जगह पे दूसरा कोई वर्ड रख दिया रहेगा, और आपको 4 ऑप्शन दे दिए होंगे इसके नीचे। आपको उसी में से चुन के जो एप्रोप्रिएट, मोस्ट एप्रोप्रिएट हो उसको आपको वहाँ पर चूज़ करना है। ठीक है। हाँ, एक बात और मैं आपको बता दूँ, आप वेपन फार्मूले जो 3 मैंने दिए हैं, आप उसको ज़रूर से ज़रूर रट लें, जिससे आपको क्वेश्चन बहुत ही जल्दी सॉल्व हों। आपके डाउट क्लियर करने के लिए हम प्रत्येक कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद 1 दिन के बाद अर्थात हम प्रैक्टिस पेपर लेकर आएंगे। तो इसलिए आप अभी से ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे हमारी आने वाले नए वीडियो आपको प्राप्त हो जाएं। ठीक है। तो हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन में। क्या लिखा है, इफ़ द
patient had enough money, she could have gone to consult a specialist. So आप जैसा कि यहाँ पर जो दिया गया है आपको, ये देखिए, आपको जो चेंज करना रहेगा क्वेश्चन में वो आपको अंडरलाइन करके या बोल्ड लेटर में दे देगा, जैसा कि यहाँ पर दिया गया है हैड। जैसा कि हम चेक करेंगे, इफ़ द पेशेंट हैड इनफ मनी शू कुड हैव गॉन टू कंसल्ट। जैसा कि फार्मूला याद है हो गई आपको। आप, मेरा मानना है कि आप पहला वीडियो देखने के बाद ही ये वीडियो देख रहे हैं। जैसा कि वहाँ पर दिया गया है, इफ़ द पेशेंट हैड इनफ मनी शी कुड नॉट गो। जैसा कि थर्ड फार्मूले के अनुसार हैड है, हैड प्लस वी का थर्ड फॉर्म। तो इसमें भी एक क्वेश्चन आपका एकदम ठीक है। आप यहाँ पर है, आप देखिए, पहले आपको ऑप्शन कैसे चुनने रहते हैं। मोस्ट अप्रोप्रिएट आपको चुनना है, ठीक है, मोस्ट अप्रोप्रिएट चुनना है। आप नो इम्प्रूवमेंट यहाँ नहीं लगा के आ सकते एग्जाम में। आपको जब हैड दिया है तो आपको हैड ही टिक करके आना है, ठीक है। आपका पहला आंसर हो गया इसमें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। माई फ्रेंड would have missed the train if he had not hurried। जैसा कि इसमें दिया गया है, my friend would have missed the train if he had not turned। तो ये भी हमारा जो वेपन फार्मूला, थर्ड फार्मूले के अनुसार, यदि कंडीशनल क्लॉज में हैड आए तो मेन क्लॉज में हम देखते हैं वुड हैव, कुड हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, जो कि यहाँ पर दिया गया है। तो इसमें हम लोग नो इम्प्रूवमेंट कर देंगे, डी लगा देंगे, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ़ आई हैव द मनी, इफ़ आई हैव द मनी आई वुड हैव बॉट दिस बुक। जैसा कि हम चेक करेंगे, वेपन फार्मूले में ये कहीं नहीं दिया गया है इफ़ के साथ हैड। सो हम लोग देखेंगे वुड हैव। वुड हैव किस फार्मूले में, मेन क्लॉज में है। वुड हैव है आपका हैड प्लस वी का थर्ड फॉर्म कंडीशन। तो यहाँ पर हैड मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड होगा, ठीक है, ये सही होगा। हैड आप यहाँ पर टिक कर लीजिएगा। जैसा कि क्वेश्चन ये दिया गया है, आई विल गेट एन अपॉर्चुनिटी आई शैल अटेंड द कॉन्फ्रेंस। आप चेक करेंगे, जैसा कि मैंने वहाँ बताया है कि किसी भी कंडीशनल क्लॉज के साथ आपका विल नहीं आता है तो हम मेन क्लॉज की तरफ जाते हैं। मेन क्लॉज में जैसा कि दिया गया है शैल, तो हमको याद उस क्वेश्चन उस फार्मूले से याद है, यदि मेन क्लॉज में फ्यूचर इंडेफिनिट का हो तो कंडीशनल क्लॉज में आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का क्रिया हो जाता है। सो यहाँ पर आपका गेट आंसर होगा। सॉरी, जैसा कि क्वेश्चन दिया गया है, इफ़ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आई विल इराडिकेट करप्शन। जैसा कि वहाँ पर आपको फार्मूले में बताया है, फिर से हम आपको एक बार और आपको इंसिस्ट करना चाहते हैं, आप वेपन फार्मूलों को ज़रूर देखें। वेपन फार्मूला आपको फर्स्ट वीडियो में मिलेगा। आप उस सेशन को पूरा देखिए और ध्यान से देखिए और अपने मित्रों को भी दिखाइए, जैसा कि आपका हेल्प होते हुए आपके मित्र का भी हेल्प हो। और सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो बढ़ते हैं हम इस क्वेश्चन की तरफ। इफ़ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आई विल इरेडिकेट करप्शन। जैसा कि हम देख रहे हैं वहाँ पर इफ़ के साथ, जैसा कि वेपन फार्मूला मैंने दिखाया था, वर के साथ क्या आता है, वर के साथ आपका आता है वुड। तो आप यहाँ पर वुड सही कर लीजिए, वुड इराडिकेट, ये आंसर सही हो जाएगा। थैंक यू आप सभी का वीडियो को देखने के लिए, धन्यवाद।